कुमारी मायावती जी। माननीय उपसभापति जी, देश में जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो मुझे अपना स्वाभिमान का प्रतीक समझते हैं, और कल भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर द्वारा जिस तरीके की अशोभनीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे पूरे देश में जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके स्वाभिमान को ज़बरदस्त ठेस पहुंची है। और अच्छी बात ये रही कि कल पूरे सदन ने, सभी दलों के नेताओं ने, सत्ता और विपक्ष सब ने उसको कंडेम किया। और आज भी दलित एट्रोसिटीज़ के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, तो इस चर्चा में भी सभी दलों के माननीय नेताओं ने तो उस घटना का उल्लेख करते हुए उसको कंडेम किया। और ख़ास तौर से हमारे देश में जो राजनीति में जो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री है, बंगाल की मुख्यमंत्री है, और जो हमारी लेडीज़ हैं, तो उनको भी काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने भी इस घटना का ये जो भी कुछ हुआ उसका विरोध किया, उन्होंने उसको कंडेम किया और आज भी कंडेम किया है। माननीय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो दलों के, विभिन्न दलों के नेताओं ने उसको कंडेम किया है। मैं इसके लिए सभी दलों के, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबका, मैं सभी दलों के नेताओं का मैं आभार प्रकट करती हूँ। और इतना ही नहीं, तो जो इन्होंने इसका विरोध किया और विरोध किया, अगर कंडेम किया ज़बरदस्त तरीके से, तो इससे इन्होंने मेरे मनोबल को और बढ़ाया है। इन्होंने मुझे दलितों के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मेरा हिम्मत और हौसला और बढ़ाया है। इसके लिए भी मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, मुझे अच्छा लगता सत्ता पक्ष की ओर से, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आज जो अखबारों में, मीडिया में जो खबर आई है कि बीजेपी ने उस संबंधित व्यक्ति को पद से हटाया, पार्टी से निकाला, ये उनका अच्छा कदम था, मैं उसकी सराहना करती हूँ। लेकिन अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी उसको पद से हटाने के साथ साथ, पार्टी से निकालने के साथ साथ उसके खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज कराती, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा होता। SC/ST एक्ट के तहत खुद मुकदमा दर्ज कराती। हम देर रात तक इंतजार करते रहे। जब बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, तो देर रात में लखनऊ में हमारी पार्टी के लोगों ने फिर इस मुद्दे को लेकर, SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट बना है उसको लेकर, तो फिर ये मामला दर्ज कराया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसको लेकर जो हर तरफ जो कंडेम किया गया है, और इतना ही नहीं, आज पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी ने, मैंने कोई उनसे अपील नहीं की, मैंने कोई दरखास्त नहीं किया, लेकिन उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, तो देश के ज़्यादातर राज्यों में आज लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। मान्यवर, इसके साथ साथ जैसा कि आज बिजनेस के मुताबिक आज सदन में देश के विभिन्न भागों में दलितों पर अत्याचार की हाल की घटनाओं पर नियम 176 के तहत जो चर्चा हो रही है, ये मुद्दा, ये जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे माननीय उपसभापति जी, ये बात सबको मालूम है कि जब भी सत्र शुरू होता है तो किसी न किसी घटना को लेकर, तो दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज़ को लेकर हाउस के अंदर चर्चा होती है। ज़्यादातर हर सत्र में चर्चा होती है। लेकिन चर्चा होती है, सभी दलों के नेता अपना सुझाव देते हैं, सरकार भी अपनी अच्छी अच्छी बातें रखती है, अपना परफॉर्मेंस गिनाती है और आश्वासन देती है कि हम एट्रोसिटीज़ के मामले में हम काफ़ी गंभीर हैं। लेकिन उसके बाद अब फिर कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल में सब हवाई बनकर रह जाता है। और माननीय उपसभापति जी, तो आज जो सदन में
देश के विभिन्न भागों में जो दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा, उसको लेकर जो नियम 176 के तहत जो आज हाउस के अंदर चर्चा जो हो रही है, और मेरे बोलने से पूर्व विभिन्न दलों के मान्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। काफ़ी डिटेल में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं और अपनी बात रखी है और आंकड़े भी पेश किए हैं। पिछली गवर्नमेंट के भी आंकड़े रखे हैं, इस गवर्नमेंट के भी आंकड़े रखे हैं कि दलितों के साथ के आंकड़ों भी बताए हैं कि कितने इनके ऊपर अत्याचार हुए, अन्याय अत्याचार। तो उनको मैंने काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना, उन सब की बातों को मैंने काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना है और काफ़ी गंभीरता से भी लिया है। मान्यवर, अब मैं इस संबंध में सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए लगभग 69 वर्ष व भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 66 वर्ष अब तक बीत चुके हैं, और इस अवधि में केंद्र में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो सरकार रही है सेंटर में इस अवधि में भारतीय संविधान को लागू होने के बाद या देश को आज़ाद होने के बाद, तो केंद्र में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक हुकूमत कांग्रेस पार्टी ने की है। लगभग 54 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का सेंटर में राज रहा है, और अधिकांश राज्यों में भी आज़ादी के बाद अधिकांश राज्यों में भी इसी पार्टी का ही राज रहा है, कांग्रेस पार्टी का। और बीजेपी ने भी इस बार जो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो पहले भी इन्होंने कुछ समय तक इन्होंने हुकूमत की है, तो उसके बाद बीजेपी भी अब तक ये 2 साल मिलाकर अब तक लगभग 8 वर्षों तक तो केंद्र में बीजेपी भी सत्ता में रही है और अभी भी सत्ता में आसीन है, और कई राज्यों में तो बीजेपी सत्ता पे आसीन है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी आज़ादी के बाद देश का संविधान लागू होने के बाद इस लंबी अवधि में भी देश में खासकर चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, या कुछ समय के लिए अन्य और पार्टियों के सेंटर में हुकूमत रही हो, या राज्यों के अंदर रही हो विभिन्न पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी देश में खासकर दलित व आदिवासी वर्गों के लोगों का हर स्तर पर अभी तक भी उत्पीड़न होना बंद नहीं हुआ है, अभी तक भी हर स्तर पर। और इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो इन वर्गों को, खास तौर से एससी और एसटी वर्गों के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कानूनी अधिकार दिए थे, तो आज़ादी के बाद या भारतीय संविधान लागू होने के बाद इस लंबी अवधि में इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में मैं आपको वास्तव में बता रही हूँ कि 50% भी लाभ इन लोगों को नहीं मिला है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब उन्होंने इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने कानूनी अधिकार तो इन वर्गों के लोगों को दे दिए हैं, लेकिन इन कानूनी अधिकारों का लाभ इन वर्गों को तभी मिलेगा जब इनको ईमानदारी निष्ठा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन ईमानदारी निष्ठा से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इनको कानूनी अधिकारों का लाभ पूरा नहीं मिला। और खासकर सरकारी नौकरियों में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको रिजर्वेशन दिया था, आरक्षण की सुविधा दी थी, उसका भी कोटा पूरा नहीं किया गया। पदोन्नति में आरक्षण जो लंबे अरसे से इनको मिल रहा था, तो सेंटर में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इनकी थोड़ी लापरवाही की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो जब इस मामले के विरोध में कुछ लोग उधर कोर्ट में गए, सही पैरवी ना करने की वजह से, तो पदोन्नति में आरक्षण का मामला भी निष्प्रभावी हो गया। हालांकि पिछली गवर्नमेंट के अंदर हमारी पार्टी ने इस मामले को उठाया, राज्यसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पास हुआ कि इनको पूरा लाभ मिल जाए, लेकिन राज्यसभा में तो पास हो गया, लोकसभा में ये लटक गया। तो अब हम ये सोच रहे थे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो ये, और लोकसभा में इनका पूर्ण बहुमत है, तो लोकसभा के अंदर तो इस मामले को ये जरूर, जो पदोन्नति में आरक्षण है, इस मामले को ये ज़रूर गंभीरता से लेगी और इसको लेकर जो संवैधानिक संशोधन विधेयक आया इसको पास कराएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं
माननीय उपसभापति जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप बीजेपी वाले के लोगों को मैं ये भी कहना चाहती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप एक तरफ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जब इस साल 125वीं जयंती थी, तो इन्होंने बहुत कुछ उनकी जयंती को मनाने के लिए पूरे देश के दलितों को किस्म किस्म के लालच दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक तरफ तो ये लोग दलितों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने की आड़ में दलितों को किस्म किस्म के आश्वासन दिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की जो के नेतृत्व में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, तो इन्होंने अपनी सरकार के ज़्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को देकर, तो इनका जो आरक्षण था SC ST का, इसको एक प्रकार से निष्प्रभावी बना दिया, ना के बराबर इसको दे दिया, जबकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जुडिशरी में जब हम एट्रोसिटीज़ की बात करते हैं, दलित शोषित समाज के लोगों के ऊपर, SC ST लोगों के ऊपर जब हम एट्रोसिटीज़ की बात करते हैं, इन लोगों के ऊपर जुल्म जाति आए दिन बढ़ रही है, तो लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता। इनके मामले कोर्ट कचहरी में बरसों तक चले जाते हैं। जिनके ऊपर जुल्म जाती होती है वो बेचारे मर भी जाते हैं, तब वो केस अपना रफा दफा हो जाता है। जुडिशरी में इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, इनको वहाँ इनके लोग नहीं है वहाँ पर, वहाँ कोई रिजर्वेशन की, हायर जुडिशरी में कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, तो ये लोग बेचारे काफ़ी दुखी हैं। और इन सब का, माननीय उपसभापति जी, ये मैं बताना चाहती हूँ कि इन सब का मुख्य कारण केंद्र राज्यों में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र और राज्यों में जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, उनमें से अधिकांश सरकारों की इन वर्गों के प्रति अभी तक भी इनकी पूरे तौर से हीन व जातिवादी मानसिकता का नहीं बदलना है। यानी कि केंद्र और राज्यों में जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं, तो अधिकांश केंद्र की सरकार और अधिकांश राज्यों की सरकारों की जो दलितों और आदिवासियों के प्रति जो उनकी हीन और जातिवादी मानसिकता है, जो पुरानी चली आ रही है, संविधान लागू होने से पहले जो मनुवादी व्यवस्था थी, वो सोच अभी तक नहीं बदली है। संविधान तो लागू हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आज भी मनुवादी जो व्यवस्था है वो उसको ये लोग लागू करते हैं, और उसी सोच के तहत इनका उत्पीड़न हो रहा है। यही मेन कारण है कि संविधान तो लागू हो गया, लागू करने वाले लोग ज़्यादातर मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, पुरानी हीन व जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जिसकी वजह से इनका उत्पीड़न हो रहा है। और यही मुख्य वजह है कि जब दलितों के ऊपर, देश के किसी भी राज्य में जब दलितों के ऊपर कोई भी जुल्म जाती होती है, उत्पीड़न होता है, तो उनको न्याय देना तो बहुत दूर की बात रही, उनकी FIR तक भी जल्दी से नहीं लिखी जाती है। ये मैं आपको सही रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ। और इस बात का ताज़ा उदाहरण गुजरात के ऊना का दलित उत्पीड़न का प्रकरण है। आपको माननीय उपसभापति जी, जैसा कि ये सर्वविदित है कि गौ रक्षा के नाम पर जब सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनी, तो इस सरकार को बने हुए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तो पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर तो गौ रक्षा के नाम पर पूरे देश के अंदर तो सबसे पहले धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुसलमानों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हुआ गौ रक्षा के नाम पर। और अब तो दलितों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। गौ रक्षा के नाम पर तो दलितों के साथ भी बड़े पैमाने पर इसकी आड़ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। और अकेले गुजरात में नहीं, और खास तौर से देश में जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पर तो बड़े पैमाने पर गौ रक्षा के नाम पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा। पहले मुसलमानों के साथ जुल्म जाती हुई, और वो तो खैर अभी नहीं बंद हुआ, अब दलितों को भी नहीं छोड़ा गया। और ऊना के अंदर क्या हुआ, गुजरात स्टेट में जो ऊना है, तो वहाँ पर गौ रक्षा के नाम पर जो असामाजिक जो तत्व हैं, जो दलित विरोधी तत्व हैं, उन्होंने जिस तरीके से जो वो अपना काम कर रहे थे चरमकारी का, उनके साथ जो जुल्म जाति किए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। ये बात मैंने काफ़ी कुछ 18 तारीख को ये बात मैंने माननीय सदन में रखी थी। लेकिन माननीय उपसभापति जी, मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से उनका शोषण किया गया वहाँ पर, और सरकार चुप रही, और जब इस मामले को मीडिया ने चैनल ने इसको दर्शाया, और ख़ास तौर से 18 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ, और जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, मैंने प्रेस नोट जारी किया। 18 तारीख को ये मामला पार्लियामेंट के अंदर उठाया, राज्यसभा में मैंने उठाया, और इतना ही नहीं, 18 तारीख के बाद
जो दलित वर्ग के लोग हैं गुजरात के अंदर, उनका थोड़ा हिम्मत और हौसला बढ़ा, वो लोग सड़कों पर आए जुल्म जाति के खिलाफ, और जिनको न्याय देने के लिए सरकार आगे आए, तो उसकी बजाय उनका मुंह बंद करने के लिए किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। माननीय उपसभापति जी, मेरा सरकार को ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये मामला अति गंभीर है। आपकी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ की सरकार से बात करके जिन लोगों के साथ गोरक्षा की आड़ में जो उत्पीड़न किया गया नवयुवकों का जो है, उनके स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई गई है, तो माननीय उपसभापति जी, मेरा सरकार को ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहाँ आपकी सरकार है, आप सरकार से बात करें, 2 मिनट, आप उनको न्याय दिलाएं। और इतना ही नहीं, आपने वहाँ पर हालांकि अपने मुख्यमंत्री को वहाँ पर भेजा, ये अच्छा कदम है, लेकिन मुख्यमंत्री को भेजने से ही काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पर जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जब ये घटना घटी, उनको तुरंत मौके पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है, तो सरकार ने उनको निलंबित तो किया है। निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, 7-2 साल में वो फिर दोबारा से रीस्टेट हो जाएंगे। तो माननीय उपसभापति जी, मेरा ये कहना है, उन अधिकारियों को आगे दूसरे अधिकारी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाए, अपनी ड्यूटी को। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट को कहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कि उन अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करके तो उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। माननीय उपसभापति जी, इस मामले की हमारी मांग ये है, इस प्रकरण को लेकर, एक मिनट, जो मेरी डिमांड है, तो सरकार को मेरा ये कहना है कि इस मामले की वहाँ की सरकार ने CID से जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आपको सरकार को मालूम है, और श्री राजनाथ सिंह जी को भी ये मालूम है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनको अभी तो गृह मंत्री हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि CID जांच का मतलब क्या होता है। जो CID जांच जो है, या तो मामले जो दोषी लोग होते हैं उनके बचाने का मामला होता है, या मामले को लटका कर उसको बचाने का होता है। और CID में ज़्यादातर जो जांच होती है, तो उसमें जो पीड़ित लोग होते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से बात करें इस मामले की, तो CID से जांच कराने की बजाय, क्योंकि जब मीडिया ने सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ पूरे देश ने देखा है कि जिन लोगों ने उनकी पिटाई की है, बेहतर यही है कि वहाँ की सरकार, तो जो संबंधित थाना है, तो थाने के अंदर ईमानदार पुलिसकर्मी की वहाँ पर बैठाएं, और मामले को वो लोग देखें, और इस मामले की जल्दी से जल्दी फाइनल चार्जशीट लगें, और चार्जशीट लग इसके बाद फिर ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुना जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये मामला सुना जाना चाहिए। CID का मतलब वो तो लटका रहेगा, और समयबद्ध होना चाहिए, और इस मामले की सुनवाई समयबद्ध होनी चाहिए, और इस कोर्ट में एक जज शुल्क कास्ट का जरूर होना चाहिए। हालांकि एक जज होता है, आप चाहें तो, सरकार चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकती है, 2 जज हो सकते हैं, एक जनरल आप ले लीजिए, एक शुल्क कास्ट का ले लीजिए, और इसमें एक की बजाय 2 जज भी रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये सुनवाई वहाँ के हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की मांग है, वरना असली दोषियों को जल्दी सजा नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही फिर ये केस भी, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो इसके साथ ही फिर ये केस भी, 1 मिनट, 2-3 मिनट, तो हैदराबाद में हुए रोहित वेमुला कांड की तरह ही लटक के रह जाएगा। और इस संदर्भ में मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ, मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, इसकी सुनवाई के लिए समयबद्ध, और इस संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि सन 1997 में महाराष्ट्र में BJP व शिवसेना की मिलीजुली सरकार के दौरान मुंबई की रमाबाई कॉलोनी में कुछ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों द्वारा वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी। प्रतिमा पर जूतों की माला पहनाई गई, लोगों में गुस्सा हुआ, लोग एजिटेशन किया, और वहाँ पर गोली चली। नतीजा क्या हुआ, मौके पर ही 10 दलित वर्ग के लोग मार दिए गए थे। उस समय यूपी में मेरी सरकार थी, मैं वहाँ पर गई, उनकी आर्थिक मदद की, और इससे काफ़ी लोगों ने एजिटेशन किया, लेकिन फिर भी जो दोषी लोग थे उनको सज़ा दिलवाने में कई साल लगे थे।
और इतना ही नहीं, ये महाराष्ट्र की घटना है, और इतना ही नहीं, सन 2006 में जब वहां महाराष्ट्र स्टेट में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार चल रही थी, तो उस दौरान विदर्भ के भंडारा जिले के खैर लांजी गांव में एक ही परिवार के साथ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों द्वारा काफी शर्मनाक व अमानवीय वाला उत्पीड़न किया गया। एक बच्ची थी, एक महिला थी, उसका पहले रेप किया, उनको फिर मारा, 2 आदमियों को और मारा, 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई। लेकिन इसके बाद ये मामला कई साल तक कोर्ट में चलता रहा, और तब जाकर जो दोषी लोग थे तो उनको उम्र कैद हुई है, और वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा दलितों के मामले में मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना है कि आप कोई ऐसा रास्ता निकाले, सभी दलों की आप मीटिंग बुला लीजिए, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जब देश के अंदर जो गंभीर मामले होते हैं दलित शोषितों के ऊपर उत्पीड़न के, तो उन मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जरिए होनी चाहिए, ताकि जो दोषी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, और जो आपराधिक तत्व हैं फिर उनकी जल्दी से हिम्मत ना हो कि उनको वो जुल्म जाति का वो शिकार बनाए। और मैं अब और कोई ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाहती, हालांकि ऐसे अनेकों और उदाहरण हैं, मैं उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैंने ये भी देखा है कि जब केंद्र में कांग्रेस पावर में होती है और बीजेपी वाले इधर विपक्ष में होते हैं, और जब देश के किसी भी राज्य में दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, गंभीर घटना होती है, तो विपक्ष में बैठे हुए जब कांग्रेस उधर पावर में होती है तो बीजेपी वाले उसको उठाते हैं, उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। और जब बीजेपी वाले उधर सत्ता में होते हैं, ये विपक्ष में होते हैं, ये उसका राजनीतिकरण करते हैं। ये राजनीतिकरण बंद होना चाहिए, और दलितों को राजनीतिक हथियार बनाने की बजाय जो उनके ऊपर आए दिन जुल्म जाती हो रही है हर स्तर के ऊपर, मैं समझती हूँ सरकार को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी इसको गंभीरता से लेते हुए इनको जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। और इस मामले में हमारी पार्टी सरकार कोई आगे आती है, कोई पहल करती है, तो हम इस मामले में हम आपका पूरा सहयोग देंगे। और इन्हीं लफ्जों के साथ ये जो पूरे देश के अंदर जो दलितों के ऊपर हर स्तर पर जुल्म जाति हो रही है, ये अति चिंता का विषय है, और जुल्म जाति कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मैं समझती हूँ सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं तो ये भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, मेहनत कश लोग हैं, और ये लोग किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन जब उनके ऊपर जुल्म जाति होती है तो मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। कोई रास्ता निकालो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई रास्ता निकालो, ताकि इनके ऊपर जुल्म जाति होना। आपने मुझे समय दिया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।